लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। के पूर्वी राज्यों के साथ साथ लगभग पूरे देश में दशहरा की धूम रही। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस मौके पर लोगों ने मां दुर्गा के दर्शन किए और उनकी विदाई के मौके पर आशीर्वाद लिया। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 110 और दुर्ग में 98 फीट के रावण का पुतला दहन हुआ। पश्चिम बंगाल में विजयादशमी का अलग ही उत्साह नजर आया। कोलकाता में लाल किनारी वाली साड़ियों में महिलाओं ने सिंदूर खेला में उत्साह से हिस्सा लिया, जिसमें राज्य की मंत्री साशी पांजा भी शामिल हुईं। ये रस्म विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना का प्रतीक है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश ने उत्सव में थोड़ी रुकावट डाली। टाकी में इच्छामती नदी पर भारत बांग्लादेश सीमा के पास विशेष विसर्जन समारोह हुआ, जहां हजारों लोग जुटे। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीबाड़ी में पूजा अर्चना कर देवी मां से राज्य की उन्नति और भलाई के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिवस पर पूरे देश ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बिहार समेत देश के सभी राज्यों के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए बापू और शास्त्री को याद किया। बिहार विधानसभा चुनाव की जंग के बीच भाजपा के 4 बार अररिया से विधायक रहे जनार्दन यादव जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले राज्य के चर्चित भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में वोट बटोरेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में टीम भावना और विभागीय समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने पूंजीगत व्यय में तेजी, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लगभग सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू हो चुकी है और शेष विभाग इसे दिसंबर 2025 तक अनिवार्य करें। सड़कों के सुधार, जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी खरीद में पारदर्शिता और किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही। झारखंड के हजारीबाग में मूसलाधार बारिश के चलते छड़वा डैम का एक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति गंभीर होने पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सदर एसडीओ बैजनाथ कामती मौके पर पहुंचे और डैम पर दबाव कम करने के लिए एहतियातन पानी छोड़ा गया। फाटक टूटने से मछली पालन को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हजारीबाग शहर और आसपास की पंचायतों की जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। डैम में अब केवल 23 फीट पानी बचा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10-12 साल में ये पहली बार है जब डैम 2 बार ओवरफ्लो हुआ। उन्होंने प्रशासन से फाटक की तत्काल मरम्मत और जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। झारखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को आदेश दिया है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गगराई के खिलाफ फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच करें। दरअसल शिकायतकर्ता लालजी राम तियू ने दावा किया कि वर्तमान विधायक असली दशरथ गगराई नहीं बल्कि उनके बड़े भाई रामकृष्ण गगराई हैं। ये शिकायत 18 सितंबर को हलफनामे के साथ दर्ज की गई थी। विधायक गगराई ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पहचान पहले भी 3 बार विधानसभा चुनाव में जांची जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हैं और सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगाने की उनकी आदत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।